हेलो बच्चों, मैं राजीव बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का जल मैथ्स क्लासेस में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल नई बुक जो एनसीईआरटी ने जारी की है उसके हिसाब से। तो देखिए क्या है दूसरा क्वेश्चन हमारा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है या नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो संख्या हमें दे रखी है, जैसे ये फर्स्ट पार्ट है हमारा 26 और 91, इसके हमें एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। इसके बाद हमें इन दोनों संख्याओं की गुणा करके देखनी है और इनके एचसीएफ और एलसीएम की भी गुणा करके देखनी है, और ये दोनों ही गुणनफल बराबर आने चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, ये देखिए ये एक फार्मूला ही होता है जो इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए? इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हल करते हैं इसका पहला भाग, दूसरे क्वेश्चन का पहला भाग। और यदि आपने पहला क्वेश्चन नहीं देखा है तो उसको भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए 26 और 91, हम ऊपर नीचे इस तरह से इसको लिख लेते हैं। और 26 के हम टुकड़े करते हैं तो 2 एकम 2, 2 तियाँ 6 और 13 एकम 13। तो 26 के टुकड़े हो गए, गुणनखंड हो गए हमारे 2 गुणा 13। इसी तरह से हम 91 के भी गुणनखंड करेंगे। इसको 7 से विभाजित करते हैं हम, तो 7 एकम 7, 2 बचे, 2 एक की तरफ जाएंगे तो यहाँ 21 हो जाएंगे। तो 7 तियाँ 21 और 13 एकम 13, तो इसके गुणनखंड हुए 7 गुणा 13। अब देखिए इनका हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में कॉमन संख्या देखी जाती है। देखो ऊपर नीचे हमें देखना है, तो ऊपर नीचे देखिए यहाँ 2 और ये 2 है, यहाँ 7 है, लेकिन 13 ऊपर नीचे दोनों जगह मिल रहा है। इस तरह से ये समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, ये इस तरह से गोला हमने कर दिया। इस गोले के अंदर दोनों 13 हैं, मतलब ये कॉमन है, तो इसमें से एक 13 हम बाहर निकाल लेते हैं। यही हमारा एक जो है एचसीएफ निकल आया। अब हम निकालते हैं इसका एलसीएम। अब देखिए एलसीएम कैसे निकलेगा। एलसीएम में प्रत्येक संख्या एक ही बार लिखी जाती है। देखिए यहाँ 2 एक बार आया है, 7 एक बार आया है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 गुणा 7 गुणा, और 13 भी ऊपर नीचे दोनों ही जगहों पर है, लेकिन आया एक ही बार है। ऊपर वाली 26 में भी 13 एक ही बार आया है और 91 में भी 13 एक ही बार आया है, तो हम इसको भी एक बार ही लिख देते हैं। जैसे अगर कोई संख्या 2 बार आती तो हम 2 बार वाली संख्या लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार आई है, तो 2 सत्ते 14, 14 और 13 की हमें गुणा करनी है। तो देखिए 14 और 13 की गुणा कर लीजिए, 13 चौक 52, 52 के 2, 5 शेष बचे हमारे, 13 कन 13, 13 और 5 18, यानी कि ये हो गया हमारा 182। ये क्या आ गया हमारा एलसीएम आ गया, एक आंसर हमारा ये भी आ गया। ठीक, अब हमें चेक करना है, जांच करनी है। देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कहा था कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो हम यहाँ लिखते हैं जांच, तो यहीं पर लिख लेते हैं हम संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो देखिए दो संख्या हमारे पास कौन सी हैं, 26 और 91। हम इनकी गुणा करेंगे और इनके एचसीएफ और एलसीएम की भी गुणा करेंगे। तो एचसीएफ क्या है भाई 13 और एलसीएम है 182। तो आप 26 और 91 की गुणा करके देख लेते हैं। 26 और 91, तो एक छंग 6, एक दूनी 2, और 9 छंग 54 के 4 बचे 5, 9 दूनी 18, 18 5 23, तो इसे 6 4 2 6 और ये 23। तो इसका जो है 26 और 91 की गुणा क्या आई, 2366 आई। इसी तरह से हम 13 और 182 की भी गुणा करेंगे तो वो भी इतनी ही निकल के आएगी,
तो देखिए LHS, जितना LHS है मतलब लेफ्ट हैंड साइड जितनी है उतनी ही RHS यानी राइट हैंड साइड भी हमारी है। अगर ये दोनों साइडें बराबर आती हैं इसका मतलब हमने जो आंसर निकाले हैं वो हमारे सही हैं, मतलब HCF 13 है और LCM 182 है। अब बढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट की ओर। चलिए सेकेंड पार्ट क्या था। सेकेंड पार्ट में 510 और 92 इनका हमें HCF और LCM ज्ञात करना है, फिर इसकी जांच करनी है। तो 510 के हम गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से इसको विभाजित करते हैं तो 2 दूनी 4 और एक बचा तो एक इधर आ गया एक के साइड में, तो यहाँ 11 हो गए, तो 2 पंजे 10 और फिर से एक बचेगा तो 0 साइड में आएगा तो यहाँ 10 हो जाएंगे फिर से, तो 2 पंजे 10। अब 255 है तो इसको हम 5 से विभाजित 3 से भी ये हो जाएगा, 3 से कर लेते हैं तो 3 अट्ठे 24, एक इधर आ गया तो यहाँ 15 हो गए, तो 3 पंजे 15। अब ये जो है ये 3 से नहीं विभाजित होगा तो इसको तो हम 5 से ही विभाजित करते हैं, तो 5 एकम 5, यहाँ थे 8 तो हमारे पास 3 बच गए हैं, तो 3 5 की साइड में आएंगे तो यहाँ 35 हो जाएंगे और 5 सत्ते 35 होते हैं और 17 एकम 17, तो ये हमारा पूरी तरह से कट गया। तो 510 के गुणनखंड हमारे हुए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब हम 92 के गुणनखंड कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, तो 2 से इसको काटते हैं हम, 2 चौक 8, 2 छंग 12, फिर 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और 23, तो 23 से ही विभाजित होगा तो 23 से कम 23, तो इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 23। ठीक, चलिए अब हम इसको पहले निकालते हैं HCF। तो जब हम HCF निकालेंगे तो हमें कॉमन संख्या लेनी पड़ेगी, दोनों ही ऊपर की संख्याओं में और नीचे की संख्या में जो भी संख्या कॉमन होगी वो हमारा HCF होगा। तो केवल एक ही संख्या देखिए यहाँ पर 2, ऊपर नीचे 2 है, तो इस जोड़े में से जो जोड़ा हमने बनाया है इसमें से एक 2 ले लीजिए और यही हमारा HCF हो जाएगा, क्योंकि इधर कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो एक आंसर हमारा ये हो गया। अब निकालते हैं इसका LCM। अब LCM में देखिए क्या है, हर संख्या लिखी जाएगी, प्रत्येक संख्या लिखी जाएगी, लेकिन अगर कोई संख्या कहीं पर ज़्यादा बार है तो वो ज़्यादा बार वाली संख्या हम लेंगे। जैसे ऊपर वाली लाइन में 2 जो है यहाँ एक बार है और नीचे वाली लाइन में 2 जो है वो 2 बार है, तो इस एक ये यहाँ पर तो एक बार आया है तो हम इसको नहीं लेंगे, यहाँ जो 2 बार आया है हम ये लेंगे, तो 2 गुणा 2 इसको ले लिया हमने। अब देखिए 3 एक ही बार है, नीचे कहीं 3 है भी नहीं, तो ये 3 भी हमें लेना है, 5 भी लेना है, 17 भी लेना है, 23 भी लेना है, बाकी सभी लेने हैं। बाकी सब एक ही एक बार है ऊपर नीचे कहें तो 3 गुणा 5 गुणा 17 और गुणा 23, इस तरह से हम इसको लिख दिया। देखिए आप सभी की गुणा कर लेते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंजे 60 और 60 के 17 से गुणा करेंगे और 17 की 23 से गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा 23,460। तो गुणा तो आप कर ही लेंगे, तो यहाँ हमने डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया है। तो एक आंसर ये हो गया हमारा। फिर हमें इनको चेक करना है, तो चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं जांच, तो हम लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो 2 संख्याएं हमारे पास कौन सी हैं, हमारे पास है 510 और 92, तो हम यहाँ लिखते हैं 510 गुणा 92 और इनके HCF क्या है, HCF है 2 और LCM है ये हमारा 23,460। तो हमें इनकी गुणा करनी है, तो पहले 510 की 92 से गुणा कर लेते हैं, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 0 0, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, तो 0 2 9 5 और 1 6 और 4, तो ये आया हमारा 46,920। उसी तरह से 2 की भी हम इधर गुणा कर लेंगे, देखिए 2 की 0 से गुणा करेंगे 0, 2 छंग 12 के 2, हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4। देखिए जो जितना ही हमारा LHS है उतना ही RHS है, यानी
लेफ्ट हैंड साइड जितनी है उतनी ही राइट हैंड साइड भी है। LHS इक्वल टू RHS, यानी कि हमारे जो आंसर निकल के आए वो एकदम क्लियर। तो अब चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की ओर। देखिए तीसरा पार्ट हमारा क्या है, तीसरा पार्ट है हमारा 336 और 54। अब हमें इनके इसी तरह से HCF और LCM ज्ञात करने हैं, तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं तीसरा भाग 336 और इसके नीचे लिख लेते हैं 54। तो चलिए इसके भी हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो 336 के यहाँ साइड में गुणनखंड हम कर लेते हैं। तो 2 से इसको विभाजित करते हैं पहले। तो 2 एकम 2, एक बच गया, एक इधर आएगा तो यहाँ हो जाएंगे 13। तो 2 छंग 12, फिर यहाँ से एक बचेगा तो जो 6 की तरफ जाएगा तो यहाँ 16 हो जाएंगे। तो 2 अट्ठे 16। फिर हम इसको काटते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 के 7 एकम 7। तो ये देखिए गुणनखंड हमारे पास हो गए इसके। 2 कितने बार आया है, 4 बार आया है। तो हम यहाँ लिखते हैं 2 को 4 बार और 3 और 7 एक ही एक बार है, तो गुणा 3 गुणा 7। अब 54 के इसी प्रकार हम टुकड़े कर लेते हैं। तो 54 के देखिए यहाँ पर कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 27 है तो 3 से ही कटेगा, 3 नीम 27 और 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। तो इसके गुणनखंड हमारे पास हो गए 3 2 गुणा और 3 3 बार है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक, चलिए अब इसको HCF पहले निकालते हैं इसका। HCF में ऊपर नीचे जो कॉमन संख्याएं होंगी वो हम लेंगे। तो एक देखिए 2 का जोड़ा हमारे पास बन रहा है और दूसरा एक 3 का बन रहा है। इसके अलावा कोई भी जोड़ा हमारा नहीं बन रहा है। तो इस जोड़े में से एक 2 ले लेते हैं और इस जोड़े में से एक 3 ले लेते हैं और 2 और 3 की गुणा हम करते हैं तो 2 3 6। HCF हो गया हमारा 6, एक आंसर हमारा निकल आया। अब हमें LCM इसका ज्ञात करना है, LCM। ठीक, अब LCM के लिए आप चाहें तो इसको देखिए 2 यहाँ कितनी बार है ऊपर वाली लाइन में, देखिए 336 की लाइन में 2 4 बार आया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 4। इसके बाद ये 3 एक ही बार है और 7 एक ही बार है, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। इसको भी हम लिख लेते हैं, 2 एक ही बार है, नीचे वाली लाइन में 54 की लाइन में 2 देखिए 2 सिर्फ एक बार आया है, तो और 3 कितनी है, ये 3 बार है, तो 3 की घात हम 3 लिख सकते हैं। अब प्रत्येक संख्या एलसीएम में लिखी जाती है, लेकिन जिसकी घात ज़्यादा होती है वो लिखी जाती है। तो देखिए 2 यहाँ पर भी है और 2 ऊपर भी है, लेकिन यहाँ 2 की घात नीचे 1 है और ऊपर 2 की घात है 4। तो बड़ी वाली घात वाली संख्या हमें लेनी है, तो 2 की घात 4 हमने ये उठा लिया। उसी तरह से 3 देखिए ऊपर एक बार है और नीचे 3 3 बार है, तो बड़ी घात कौन सी है, नीचे वाली, तो हम इसको ले लेते हैं 3 की घात 3। और यहाँ 7 है, नीचे 7 नहीं है लेकिन हमें ये भी लिखना पड़ेगा, तो हम ये 7 यहाँ लिख लेते हैं। अब हम इनकी गुणा कर लेते हैं। तो भाई आप 2 की 4 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 की घात 4 का मतलब देखिए ऊपर ये लिखा है, 2 कितनी बार लिखा है, 4 बार। तो अगर हम इनकी गुणा करें तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यानी कि ये क्या है, इसका मान है 16। 3 की घात 3 यानी 3 की 3 बार हम गुणा करेंगे, तो यहाँ देखिए 3 बार लिखा है 3, 3 तियाँ 9 और 9 तियाँ 27, फिर ये है 7। अब हमें इनकी गुणा करनी है, तो पहले 16 और 27 से गुणा करेंगे आप, और फिर जो भी आएगा उसकी गुणा हम 7 से करेंगे। तो गुणा हम सीधे सीधे लिखे देते हैं 3024। तो एक हमारा आंसर ये हो गया। अब हमें इन दोनों ही आंसरों को चेक करना है, जांच करनी है इनकी, तो जांच भी कर लेते हैं। तो वही फार्मूला हम लिखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो देखिए दो संख्याएं हमारे पास कौन सी हैं, हमारे पास है 336 और 54। तो हमने इनके बीच गुणा का चिन्ह लगाया, और उसी तरह से इनका HCF देखिए कितना, HCF था 6,
और एलसीएम है 3024, तो 6 गुणा 3024, तो 336 और 54 की जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 18,144। उसी तरह से 6 की 3024 से गुणा करेंगे तो ये भी 18,144 ही निकल के आएगा। तो दोनों ही साइडें बराबर हैं, LHS बराबर RHS, ठीक। तो ये हमारा, इसका मतलब है आंसर हमारा सही है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो कैसा लगा आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो देखने के लिए बहुत ज़्यादा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।